नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और ब्रेकिंग विद एजेंडा में आप सभी का स्वागत है। नीतीश की मुलाकात 2024 पर बनेगी बात। जी हां, ब्रेकिंग विद एजेंडा में आज चर्चा नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे और विपक्षी दलों के नेताओं से उनकी मुलाकात की होगी। चर्चा इसीलिए क्योंकि अब 2024 नहीं है दूर और नीतीश ने शुरू कर दिया है दिल्ली टूर। तो क्या नीतीश की मुलाकातें विपक्ष के अलग अलग एजेंडे को एक एजेंडा बना पाएंगी, एक कर पाएंगी? क्या नीतीश विपक्षी दलों को एकजुट कर बीजेपी के खिलाफ खुद चेहरा बन पाएंगे या किसी और चेहरे के साथ मजबूती से विपक्ष को खड़ा कर पाएंगे? क्या केजरीवाल की महत्वाकांक्षा ममता बनर्जी की आकांक्षा को नीतीश कुमार संभाल पाएंगे? क्या मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव का साथ नीतीश को मिल पाएगा? ऐसे बहुत सारे सवालों का जवाब आज की चर्चा में हम खोजने की कोशिश करेंगे, विश्लेषण भी करेंगे, क्योंकि बीजेपी ने तो साफ कर दिया है कि जो हर्ष ममता बनर्जी का हुआ, जो हर्ष मुलायम सिंह यादव का हुआ, जो हर्ष लालू प्रसाद यादव के पीएम बनने के सपने का हुआ, वही हाल नीतीश कुमार का भी होगा। बड़े चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर भी कह चुके हैं कि बिहार की सियासत का देशव्यापी असर बिल्कुल नहीं होगा। तो नीतीश का दिल्ली दौरा सफल रहेगा या असफल? क्या नीतीश 2024 में विपक्षी एकजुटता का चेहरा बन पाएंगे? नीतीश की राहुल गांधी और पूर्व पीएम देवेगौड़ा और कुमारस्वामी से मुलाकात हो चुकी है और आज लेफ्ट नेता अरविंद केजरीवाल समेत कई नेताओं से की उनकी मुलाकात होनी है, चर्चा होनी है। चर्चा को आगे हम बढ़ाएंगे, उससे पहले नीतीश कुमार का बयान सुन लीजिए, सुनिए। थोड़ी देर में वो स्टेटमेंट हम आपको सुनाएंगे। कुछ और भी पॉलिटिकल रिएक्शन लगातार सामने निकल कर आ रहे हैं, वो भी हम आपको सुनाने वाले हैं। लेकिन आप देखिए, जो नीतीश कुमार की मुलाकात आज होने जा रही है, लेफ्ट के नेता डी राजा से वो मुलाकात करेंगे। आम आदमी पार्टी संयोजक और अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री, उनसे आज उनकी मुलाकात होगी। कल नीतीश कुमार ने राहुल गांधी से मुलाकात की है, कुमारस्वामी से मुलाकात की है, एचडी देवेगौड़ा से मुलाकात की है। ये मुलाकातों पर हमारी नजर रहेगी, चर्चा भी करेंगे, लेकिन बयान सुन लीजिए। आपको प्रधानमंति उम्मीदवार की बात हम नहीं, सर राहुल जी को आपकी क्या सलाह है सर? वो ऐसे ही बोलते रहता है, कोई नहीं को बोलना। लोग कह रहे हैं सबसे एक्सपीरियंस आप हैं। कोई इच्छा नहीं, हमारी न कोई इच्छा है, न मेरी कोई आकांक्षा, वो सब मत बोलिए। मेरी बस एक ही इच्छा है कि अधिक से अधिक विपक्ष अगर एकजुट हो जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। उसके लिए जो हम लोगों का सहयोग होगा हम लोग करेंगे। बीजेपी का नाम ये नहीं है कि हम लोगों का कोई दावा, ऐसा कुछ नहीं कि हम लोगों का हमारा कोई दावा। हमारी इच्छा यही है कि सब एकजुट हो। क्या बीजेपी उसी के लिए अपना जो बातचीत करना होगा बातचीत करते हैं। लेकिन एकजुट होकर आपका नाम प्रस्ताव में अगर आगे आया तो आप रिस्पांसिबिलिटी लेंगे? हम उसके बारे में सोचते भी नहीं। बीजेपी का नाम एकदम। तो नीतीश कुमार को आप सुन रहे थे, वो बार बार कह रहे हैं कि मेरी प्रधानमंत्री बनने की कोई इच्छा नहीं है। मैं चाहता हूं कि 2024 के लिए विपक्ष एक साथ आए, एकजुट हो। बड़ा पैनल इस वक्त चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है। बीजेपी स्पोक्स पर्सन शिवम छाबड़ा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप देख सकते हैं। कांग्रेस स्पोक्स पर्सन डॉक्टर अजय उपाध्याय जी हमारे साथ मौजूद हैं इस डिबेट में। लेफ्ट लीडर हैं विवेक श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जेडीयू लीडर लव कुमार सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ब्रेकिंग विद एजेंडा की इस बहस में। और मेरे सहयोगी राजीव रंजन भी आपको नजर आ रहे हैं। राजीव, विश्लेषण करना है, नीतीश कुमार पहुंचे हैं दिल्ली और उनका यह दौरा कई मायनों में अहम है 2024 से जोड़कर देखा जाए तो। और आप राजीव जानते हैं कि राजनीति में कब दुश्मन दोस्त बन जाते हैं और दोस्त दुश्मन हो जाते हैं, ये तो सबको मालूम है। मेरा सवाल यह है कि जो नीतीश कुमार की दिल्ली में मुलाकातें चल रही हैं, क्या 2024 के लिए कोई बात इन मुलाकातों से बन पाएगी? एक एक करके वो सभी नेताओं से मिल रहे हैं। देखिए विपनेश, 1 महीने हुए जब भारतीय जनता पार्टी से हाथ झटक कर नीतीश कुमार ने आरजेडी का दामन पकड़ा और 1 महीने के भीतर वो दिल्ली के 3 दिनों के प्रवास पर है और वहाँ विपक्ष के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। कल भी उन्होंने मुलाकातें की, आज भी करेंगे और शायद कल भी उनका इस तरह का कार्यक्रम है। और ज़्यादातर देखिए उन्होंने सीधे सीधे पाला बदला है। बहुत लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के साथ रहने के बाद अब ये विपक्षी नेताओं से उनकी ये मुलाकात है। चूँकि उन्होंने पाला बदला है, इसलिए अपनी दिल्ली पहुंच करके लोगों से मुलाकात करना और उनकी सक्रियता ये दर्शाती है कि 2024 के चुनाव में नीतीश कुमार एक बड़ी भूमिका चाहते हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है
कि आज की मुलाकात जो उनकी अरविंद केजरीवाल से होनी है वो ज़्यादा दिलचस्प होगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने पहले ही ये डिक्लेयर कर रखा है कि अरविंद केजरीवाल 2024 के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार उनकी पार्टी की तरफ से हैं। नरेंद्र मोदी का जो 2024 का जो लोकसभा चुनाव होना है वो नरेंद्र मोदी बनाम अरविंद केजरीवाल होना है। ऐसी स्थिति में विपक्ष को एकजुट पहुंचने के लिए करने के लिए पहुंचे नीतीश कुमार, अरविंद केजरीवाल से बातचीत उनकी किस तरीके की होती है और क्या होती है ये भी देखने वाली बात है। अरविंद केजरीवाल के पास अभी लोकसभा में कोई सीट नहीं है। एक चीज़ तो ये है, दूसरी चीज़ ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर पूरा भारत का विपक्ष एकजुट हुआ तो शायद तभी लड़ाई हो पाएगी। इस गंभीरता को, इस असलियत को सारे उनके विपक्ष के नेता जानते हैं और मानते हैं और ये विपक्ष के सारे नेताओं को इस बात की हकीकत भी पता है कि कोई अकेला चेहरा नरेंद्र मोदी को शायद 2024 में टक्कर न दे पाए। इसलिए लेकिन सवाल ये है कि किस जगह कौन से छत्रप इस बात के लिए तैयार होंगे, कौन किसके छतरी के नीचे आएगा। जहाँ तक मुझे लगता है एक विपक्ष के, मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ, विपक्ष इस साझी रणनीति पर काम करता है कि कर रहा है और करेगा कि जिसका जहाँ पर मजबूत जनाधार हो, जो जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर दे सकता हो वो वहाँ पर टक्कर दे, अपनी सीटों की संख्या बढ़ाए, उनके सीटों की संख्या कम करे और उसके नतीजों के बाद देखा जाएगा कि चेहरा क्या होगा, किसकी कितनी हैसियत होगी, किसकी कितनी जो आने वाले दिनों में किसकी कितनी ताकत होगी उसके हिसाब से। लेकिन अभी बहुत लंबा सफ़र है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है, नरेंद्र मोदी है, जो कि बहुत ही दृढ़ता के साथ न सिर्फ उन्होंने दूसरा कार्यकाल करीब अब 18 महीने और बचे, अगर आप देखें तो 18 से कम महीने बचे हैं, वो कार्यकाल पूरा कर चुके हैं। अभी तक नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमीन पर कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं दिखाई देती, जबकि मुद्दों की कोई कमी नहीं। बेतहाशा बेरोजगारी, महंगाई और नौजवानों की परेशानियां, तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिससे जनता बहुत परेशान है। लेकिन सवाल ये है कि इन मुद्दों को क्या उस लेवल पर ले जाने में कामयाब हो पाएंगे विपक्ष के नेता, जहां मोदी से दो हाथ कर पाएं, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल राजीव, आपने अहम सवाल उठाया है। ये सही बात है कि क्या एकजुट होके इन मुद्दों को वहां तक ले जा पाएंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सामना हो पाए, चैलेंज कर पाए। आती हूं दोबारा एक और सवाल के साथ राजीव आपके पास। मैं ऋषिकेश भी जुड़ गए हैं दिल्ली से, इन मुलाकातों पर नजर पर आए हुए हैं। ऋषिकेश, हमने कल देखा था जब राहुल गांधी से नीतीश कुमार ने मुलाकात किया, जब बाहर आए उनके चेहरे पर वैसे तो वो मुस्कान रखते हैं, लेकिन कल की जो मुस्कुराहट थी कुछ अलग ही बयां कर रही थी। आज भी कई नेताओं से मुलाकात होनी है, जरा बताएं दर्शकों को उन मुलाकातों के बारे में। विपनेश, देखिए बिल्कुल कल जब राहुल गांधी से 1 घंटे की मुलाकात चली नीतीश कुमार की, तो उसके ठीक बाद तुरंत वो कर्नाटक के पूर्व सीएम कुमारस्वामी के घर पे पहुंचे, एजी देवेगौड़ा का घर जो 5 सफदरजंग लेन है, और 1 घंटे तक वहां मुलाकात चली है। नीतीश कुमार सिर्फ कांग्रेस के संपर्क में ही नहीं है बल्कि अलग अलग राज्यों में, देखिए कि केसीआर तेलंगाना के मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकात पटना में हुई, अब कुमारस्वामी से 1 घंटे तक मुलाकात हुई। कर्नाटक में अगले साल विधानसभा के चुनाव है, अब से थोड़ी देर पहले के बाद 6 कामराज लेन जो उनका सरकारी आवास है, वहाँ डी राजा लेफ्ट के नेता हैं वो आएंगे, सीताराम येचूरी हैं वो आएंगे। 1:30 बजे अरविंद केजरीवाल से उनकी मुलाकात है। इनेलो के मुखिया ओम प्रकाश चौटाला, भय चौटाला से वो शाम 4 बजे मिल रहे हैं। हरियाणा में जहाँ बीजेपी के साथ गठबंधन की सरकार है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति से तो उनकी मुलाकात है ही, लेकिन विपक्ष के जितने भी बड़े नेता हैं उनसे नीतीश कुमार की मुलाकात हो चुकी है। और विपनेश, जो रात में मुलाकात हुई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी से, उसमें सूत्रों ने हमें ये जानकारी दी कि नीतीश कुमार ने राहुल गांधी को ये सलाह दी है कि आप अपने राजनीतिक एजेंडे पर ही आगे बढ़े। जैसे भारत जोड़ो यात्रा की तारीफ की नीतीश कुमार ने, कहा कि आप महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को, जनता से जुड़े मुद्दों को उठा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने ये भी सलाह दी कि विपक्ष खास करके सत्ता के एजेंडे पर अपना काम न करे, वैसी कोई राजनीतिक प्रतिक्रिया न दे जो सत्ता अपना एजेंडा सेट कर रहा है। ये नीतीश कुमार ने निजी तौर पर राहुल गांधी को फिर सलाह दी है। 5 साल पहले कुछ कमोबेश इसी तरह का उन्होंने सलाह दिया था राहुल गांधी को, उसी भारत तुगलक रेट में, और उसके बाद फिर बिहार में सत्ता परिवर्तन हो गया और बीजेपी के पाले में चले गए थे। इस बार नीतीश कुमार का वक्त काफ़ी महत्वपूर्ण है और विपक्ष की राजनीति का श्री गणेश कर रहे हैं। राहुल गांधी से उन्होंने शुरुआत की और देखेंगे आने वाले वक्त में नीतीश कुमार से
कहीं ज़्यादा मुखर राहुल गांधी होंगे विपक्ष के नेताओं के साथ उनकी मुलाकात करने में, करवाने में, एजेंडा बनाने में। शरद पवार आज देर शाम तक दिल्ली आएंगे, उनसे उनकी मुलाकात है। तो जितने भी विपक्ष के नेता हैं जो अलग अलग तरीके से अलग अलग चेहरे के नाम पर राजनीति कर रहे थे, इसीलिए नीतीश कुमार से जब सवाल पूछा गया कि क्या विपक्ष के वो चेहरा हैं, उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया। उन्होंने बोला न उनकी इच्छा है न आकांक्षा है। लेकिन ये बात वो जरूर जोर देकर कह रहे थे कि अगर विपक्ष के पास कोई चेहरा होगा तो अच्छा होगा, लेकिन विपक्ष का चेहरा कौन होगा, कैसे होगा, इसका भी उन्होंने आगे रास्ता बताया। कहा कि सब मिलकर बैठेंगे और आखिरी वक्त में तय करेंगे कि चेहरा कौन होगा। लेकिन मुद्दे महत्वपूर्ण हैं और ये यकीनन वो इस बात का भरोसा दिलाने में कोशिश कर रहे हैं तमाम विपक्ष के नेताओं को कि अगर आप एक साथ एकजुट मिलकर रहें, लड़े, तो विपक्ष पूरे बीजेपी के रथ को रोक सकता है, रोका जा सकता है। 272 का जो मैजिक आंकड़ा है उससे नीचे बीजेपी को लाया जा सकता है। तो ये नीतीश कुमार की कोशिश है, इसीलिए वो संयोजक की भूमिका में है और कोऑर्डिनेट कर रहे हैं अलग अलग राजनीतिक दलों से, राजनेताओं से, विपक्ष के उन चेहरों से जिनमें आपसी मतभेद है, चेहरे को लेकर लड़ाई है, लेकिन उसी को सूत्रधार की भूमिका में नीतीश कुमार है और एक तरह का श्री गणेश है विपक्ष की राजनीति का। केंद्रीय राजनीति में नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा ये सही कह रहे हैं ऋषिकेश। नीतीश कुमार कोशिशें करने में लगे हुए हैं, लेकिन राह उनकी इतनी आसान नहीं है, ये सब जानते हैं। मैं राजनीतिक चर्चा की शुरुआत करूंगी, लेकिन एक बार मुलाकातों पर नजर डाल लेते हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, कौन कौन से नेता से मुलाकात वो कर चुके हैं और कौन कौन से नेताओं से आज करने वाले हैं। सीताराम येचुरी से मुलाकात होगी, डी राजा से भी वो मुलाकात करेंगे, अरविंद केजरीवाल से भी नीतीश कुमार की मुलाकात है, एनएलडी प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला से गुरुग्राम में जाकर उनके आवास पर मुलाकात करेंगे नीतीश कुमार, मुलायम सिंह यादव से मुलाकात करेंगे, लालू प्रसाद यादव से आप देख रहे हैं कि कल उन्होंने मुलाकात करके ही वो निकले थे।